Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our exercise 1.2. This lecture is specifically for 8th general group and 8th only boys section. ठीक है, गर्ल्स 1.3 से स्टार्ट किया था, 1.2 आप स्कूल डेज में फिनिश कर चुकी थी, तो ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है। जहाँ से हमने 1.1 स्टार्ट की थी, 1.1 लास्ट लेक्चर में ख़त्म की थी और आज हम 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 में भी परसेंटेज ही है टॉपिक, लेकिन इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं परसेंटेज के। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़। बहुत सिंपल सा है। वो कह रहा है अगर एक स्कूल की स्ट्रेंथ है जिसमें सिर्फ 45% तो गर्ल्स हैं, तो बाकी बॉयज़ कितने होंगे। अंडरस्टूड है कि एक स्कूल की अगर 100% स्ट्रेंथ है, जैसे कि जब भी परसेंटेज की बात की जाती है तो 100 से बात की जाती है कि 100% है तो 100 में से इतना परसेंट अटेन किया या फलानी चीज़ इतनी परसेंट मौजूद है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्कूल की स्ट्रेंथ 100% स्ट्रेंथ में से 45 बच्चे गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो पीछे रिमेनिंग होंगे वो बॉयज़ होंगे। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। सोल्यूशन में आप लिखेंगे सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ इन परसेंट। ठीक है, इन परसेंटेज हर चीज़ का जो टोटल होता है परसेंटेज में वो 100 ही होता है। फिर आप लिखेंगे गर्ल्स स्ट्रेंथ इन परसेंट, जो कि गिवन है 45। हैंस फिर आप लिखेंगे बॉयज स्ट्रेंथ इन परसेंटेज इज 100 minus 45, the remaining is 55% बॉयज़। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़। ठीक है, ये नहीं पूछा कि व्हाट आर द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉयज़। ठीक है, अगर एक्चुअल स्ट्रेंथ होती तो फिर हम परसेंटेज में आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पर उन्होंने बॉयज़ की परसेंटेज ही पूछी है, इसीलिए हम बॉयज़ की परसेंटेज ही फाइंड की है हमने 100 में से जस्ट माइनस करके। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, लेकिन आपके लिए स्टेटमेंट इधर मैं शो कर देती हूँ, सोल्यूशन आप उसकी खुद करेंगे। ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, इफ़ 82% ऑफ द हाउस हैव अ टेलीविजन, व्हाट परसेंटेज डज नॉट हैव। वो कह रहे हैं किसी भी मतलब अगर आप कंसिडर करें किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सेंटर को, कि 82% जो घर हैं उनके पास तो टेलीविज़न है, तो कितने परसेंट के पास टेलीविज़न नहीं होगा। ये भी बिल्कुल सिमिलर है कि आप पहले लिखेंगे कि हाउसेज हैविंग टेलीविज़न इज़ 82%, हाउसेज विदाउट टेलीविज़न वो कैसे फाइंड हो जाएंगे, 100 माइनस 82, और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़े से स्टेप कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हाउस परसेंटेज हैविंग टेलीविज़न, वो क्या है 82। हाउस परसेंटेज विदाउट टेलीविज़न 100 माइनस 82, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 18%। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 8 गए 1। 18% हाउसेस के पास टेलीविज़न नहीं है और 82% के पास टेलीविज़न है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन 3 देयर। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू 1 and 2, a hockey team won 62% of their matches and 26% of them were ended in a draw. What percentage of matches they lost? ठीक है, मतलब जो उन्हें टोटल मैचेस खेले थे उनमें से 62% वो जीत गए। ठीक है, 26% जो थे वो ड्रॉ हो गए, तो पीछे जो बचे वो जाहिर सी बात है वो हार गए। ठीक है, यानी टोटल मैचेस, अगर टोटल मैचेस की परसेंटेज क्या होगी 100% होगी, यानी टोटल जो उन्होंने मैचेस खेले चाहे वो 10 खेले या 20 खेले, वो क्वांटिटी हमें नहीं बताएगी, हमें सिर्फ परसेंटेज के बारे में बात की गई है, तो हम भी परसेंटेज में ही आंसर दे रहे हैं क्योंकि आंसर भी उन्होंने परसेंटेज में ही मांगा है। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल मैचेस परसेंटेज, ऑफ कोर्स क्या होगी वो 100% होगी। ठीक है, फिर आपके पास जैसे गिवन है वॉन मैचेस, वो कितने हैं 62 हैं,
ड्रॉ मैचेस वो कितने हैं, 26 हैं। तो लॉस्ट कितने होंगे, लॉस्ट मैचेस ऑफ कोर्स क्या होगा 62, सॉरी कैसे करेंगे आप, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, यू विल गेट 88%, फिर इस 88 को 100 में से माइनस करेंगे, यू विल गेट 12, ठीक है। तो 62 मैचेस उन्होंने जीते, 26 मैचेस उनके 62 मैचेस नहीं 62% ऑफ मैचेस जीते गए, 26% ऑफ मैचेस ड्रॉ हो गए और 12% ऑफ मैचेस जो हैं वो उन्होंने हारे, ठीक है। तो अब ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12% मैचेस लॉस्ट। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर 12% मैचेस, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, क्या है, एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स, 52% ऑफ द पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी, 17% वर चाइनीज़, 12% वर फ्रॉम ईरान एंड द रेस्ट वर फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन में कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, 400 पैसेंजर, 400 पैसेंजर्स उस प्लेन में मौजूद हैं, जिसमें से 52% पैसेंजर्स पाकिस्तानी हैं, ठीक है। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये 52 तादाद नहीं है बल्कि 52 परसेंटेज है, ठीक है। हाउ मैनी पाकिस्तानीज ये हमें नहीं पता, हमें पता है कि हाउ मैनी परसेंट ऑफ पाकिस्तानीज वर देयर। इसी तरह 70% जो है वो चाइनीज़ हैं और 12% ईरानी हैं, ठीक है। और जो पीछे बच जाते हैं वो ब्रिटिश होंगे। तो इसका पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन, ठीक है। हमें हर नेशनैलिटी की परसेंटेज बताई हुई है। 52% पाकिस्तानी बैठे हैं, 17% चाइनीज़ है, 12% ईरान के हैं और बाकी ब्रिटिश के हैं। तो हमने एक्चुअल तादाद बतानी है, लाइक जैसे 52% में भी इसका मतलब हो कि 10 पाकिस्तानी बैठे हैं या कह लें 200 पाकिस्तानी बैठे हैं, तो वो हमने काउंट कर कैलकुलेट करके उसको फाइंड करना है, ठीक है। पहला पार्ट हमें ये कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश। ये तो बहुत सिंपल है कि जाहिर सी बात है इन सब परसेंटेजेस को प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे तो आपके पास ब्रिटिश की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। जब तक ब्रिटिश की परसेंटेज नहीं पता होगी हमें, तब तक हम उनकी एक्चुअल तादाद नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। या इस तरह भी कर सकते हैं कि सबकी परसेंटेज को कन्वर्ट करके उनको प्लस करके 400 में से माइनस कर दें, तभी हमें ब्रिटिश की तादाद पता चल जाएगी। ब्रिटिश की परसेंटेज मालूम करने के लिए परसेंटेजेस को प्लस करके 100 से माइनस करेंगे तो उनकी परसेंटेज पता चल जाएगी, ठीक है। पहले आपके जहन में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि 400 पैसेंजर्स हैं और बाकी सब परसेंटेजेस दी हैं, तो हमने उन परसेंटेजेस को पैसेंजर्स में कन्वर्ट करना है, यानी एक्चुअली व्हाट आर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ पाकिस्तानी, चाइनीज़ एंड ईरानी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बोर्ड पे उसको अटैम्प्ट करती हूँ, सॉल्व करती हूँ, बाकी पार्ट इंशाल्लाह कि आप खुद अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा। सोल्यूशन इसकी हम करेंगे। सबसे पहले आप लिखें टोटल पैसेंजर्स, टोटल पैसेंजर्स कितने थे 400, ठीक है। फिर लिखें परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स। मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी है, आप कॉपी पे पूरे स्पेलिंग लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स जो कि हमारे पास थी 52%। अब इस परसेंट को हमने क्वांटिटी में बदलना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पाकिस्तानी पैसेंजर्स। अब ये असल तादाद फाइंड करने लगे हैं कि असल में पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने थे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, परसेंटेज ख़त्म करने के लिए नीचे आ जाता है 100, ठीक है। परसेंटेज का साइन ख़त्म हो गए, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है और टोटल क्वांटिटी से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 0 कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ 52 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 208 पाकिस्तानी, ठीक है। ये आपके पास पाकिस्तानी आ गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ चाइनीज़ पैसेंजर्स। वो हमारे पास क्या थी, चाइनीज़ की 17%। और अब हम एक्चुअल में फाइंड करने लगे हैं कि चाइनीज़ पैसेंजर्स थे कितने।
बाय पर्सन। ठीक है, तो परसेंटेज ख़त्म की, नीचे 100 आ गया और टोटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ज़ीरोस कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 17 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 68 चाइनीज़। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ ईरानी पैसेंजर्स, वो हमारी क्या थी हमारे पास 12%। अब ये परसेंटेज थी, अब असल में ईरानी पैसेंजर्स कितने थे, ईरानी पैसेंजर्स सिमिलरली 12% हटाया 100, 400 से मल्टीप्लाई, ज़ीरोस कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद 12 इंटू 4 दैट इज़ 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 48 ईरानी। ठीक है, 48 ईरानी। तो 400 पैसेंजर्स में से 208 पैसेंजर पाकिस्तानी थे, 68 पैसेंजर चाइनीज़ थे, 48% ईरानी थे। ठीक है, तो अगर हम इन सब को सम कर दें और 400 में से माइनस कर दें तो जो पीछे बचेंगे वो क्या होंगे, वो ब्रिटिश पैसेंजर्स होंगे। ठीक है, तो अब लास्ट में उसने कहा था कि ब्रिटिश पैसेंजर यानी चारों के पैसेंजर्स की तादाद आपने बतानी है। तो पाकिस्तानी पैसेंजर्स की हमने परसेंटेज की मदद से फाइंड की, चाइनीज़ पैसेंजर की भी परसेंटेज की मदद से फाइंड की, ईरानी पैसेंजर की भी उनकी परसेंटेज की मदद से फाइंड की, लेकिन ब्रिटिश पैसेंजर की हम ब्रिटिश पैसेंजर्स के लिए हम क्या करेंगे, मैं इधर ऊपर कर देती हूँ कि आपके नीचे जगह यहाँ पर बोर्ड में ख़त्म हो रही है। तो ब्रिटिश पैसेंजर के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रिटिश पैसेंजर्स कैसे फाइंड होंगे, 400 माइनस 208 दैट इज़ पाकिस्तानी, 68 दैट इज़ चाइनीज़ एंड 48 दैट इज़ ईरानी। तो इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको आप 400 में से माइनस कर देंगे तो आपके ब्रिटिश पैसेंजर्स की तादाद आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि आपने बताना है हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन। ठीक है, तो 208 पीपल पाकिस्तानी, 68 पीपल चाइनीज़ एंड 48 पीपल ईरानी एंड द लेफ्ट ओवर इज़ ब्रिटिश पीपल। तो ये आपके पास चारों की एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। और जो पार्ट नंबर 2 था, जो इसका पार्ट नंबर 2 था, वो था आपके पास व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश आर। ये जो आएगी ये ब्रिटिश पीपल आएंगे। ठीक है, ब्रिटिश परसेंटेज नहीं आएगी। तो ब्रिटिश परसेंटेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी सिंपल है, सोल्यूशन टोटल परसेंट कितनी होती है 100। ठीक है, पाकिस्तानी कितने थे, पाकिस्तानी परसेंटेज 52, चाइनीज़ परसेंटेज 17, ईरानी परसेंटेज 12। सो ब्रिटिश परसेंटेज क्या होगी, ये भी सिंपल है, 100 माइनस 52 प्लस 17 प्लस 12, इन तीनों को आप प्लस कर देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड ब्रिटिश परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं, आप इनको रफ वर्क में प्लस कर लें, 52 12 17 81, 100 माइनस 81, तो आपके पास क्या आ जाएगा 19% वर ब्रिटिश। ठीक है, तो प्लेन में जो परसेंटेज थी सबकी वो ये है और जो एक्चुअल क्वांटिटी थी सबकी वो ये है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने सॉल्व करनी है। ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए एक्सरसाइज के, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इन चारों क्वेश्चन को एक्सरसाइज के अपनी नीट कॉपीज़ पे कंप्लीट कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।